दोस्तों, आज सुनिए बहुत ही मनोरंजक लोक कथा चतुराई। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया आप मुझे 5,000 रुपये दे दें। मैं 5 वर्ष के अंदर अंदर आपके सारे रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर भरोसा करके उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस आदमी ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूर होकर उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहाँ जाते, कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस आदमी के घर गए। वहाँ और कोई नहीं दिखा उन्हें। एक छोटी सी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, वो बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। राजा की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछते हैं, और तुम्हारी माँ कहाँ हैं? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन उलझाने वाले जवाबों से खींच गए। वह गुस्से से पूछते हैं, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गए कि लड़की उनकी किसी भी बात का सरल ढंग से जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इन बातों का मतलब समझने के लिए प्यार से बात करनी पड़ेगी। राजा ने चेहरे पर मुस्कान लाकर बहुत ही प्यार से पूछा, बेटी, तुमने अभी अभी जो मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम मुझे बहुत सरल ढंग से उसका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर कहा, अगर मैं सभी बातों का मतलब आपको समझा दूँ तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों का मतलब जानने की जिज्ञासा बहुत तीव्र हो चुकी थी। वह बोले, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया आप कल आएं, कल मैं अवश्य ही बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गए। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोले, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, इससे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को यानी कि बना रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से गिरता है और हम लोग यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका अर्थ था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें भी आएंगी। राजा उसकी बात से बहुत खुश हो गए। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उत्सुकता के कारण पूछा, और तीसरी चौथी बात का क्या मतलब है बेटी? लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई हैं। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई हैं। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो
एक दाना के 2 भाग हो जाते हैं, यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकालकर यह देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरे चावल पके हैं या नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठे देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जानकर बहुत खुश हुए। उन्हें लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत ही चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो मेरा भात या तो गीला हो जाता या फिर जल जाता, तो माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बातों का भरोसा नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, जहां इन्हें भरोसा हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।